स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ नहीं है, मगर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों फुल चुनावी मोड में आ चुकी हैं। चुनावी मोड का मतलब यह कि चुनाव को लेकर दिल्ली में अब सियासत चरम पर है, घमासान छिड़ चुका है। और सियासत ऐसी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था की बदहाली के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। दिल्ली पुलिस के जरिए गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर ले रही है। तो आज बीजेपी एक कथित ऑडियो टेप के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई और पार्टी को गुंडों बदमाशों की पार्टी साबित करने की कोशिश की। जाहिर है, चुनाव से पहले दूसरे की कमीज ज्यादा गंदी वाली राजनीति के फॉर्मूले पर दोनों पार्टियां काम करती नजर आ रही हैं। दिलचस्प यह है कि दिल्ली में बीजेपी और आप दोनों पार्टियों के पास एक दूसरे पर हमले का पूरा स्कोप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए बीजेपी हमलावर है। तो दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के पास है और इसलिए आम आदमी पार्टी केंद्र पर यानी कि बीजेपी पर हमलावर है। आज बीजेपी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया। बीजेपी का आरोप है कि जो बातचीत इस क्लिप में हो रही है वो आप विधायक नरेश बालियान और एक गैंगस्टर के बीच की बातचीत है। बीजेपी का आरोप है कि इस बातचीत में आप विधायक और एक्सटॉर्शनिस्ट से फिरौती वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बनाने वाले हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। वहीं पिछले 3 दिनों में आम आदमी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगातार लगी हुई है। आज इसको लेकर के बड़े ड्रामे भी हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस सियासत के मायने समझेंगे कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी, मगर सबसे पहले देखिए बीजेपी का आज का जो आप पर ऑडियो अटैक हुआ है, उसे सुनिए। साठगांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और बीजेपी के इन आरोपों का आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से पलटवार भी किया। आपके सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यह ऑडियो पुरानी है। इस ऑडियो क्लिप पर हाईकोर्ट ने तो रोक लगा रखी है। 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद ऑडियो क्लिप आप चला रहे हैं जिस पे हाई कोर्ट का स्टे है। तो इसलिए जो भाजपाई उस ऑडियो क्लिप को चलाएगा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, उसको न्यायालय के अंदर बुलाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को, विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसको बदनाम करने का अधिकार नहीं है। और ये जो काम बीजेपी ने किया है आज, वो न्यायालयों के आदेश की अवहेलना है। और इस तरीके से जो ये वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ तो बीजेपी के आरोपों पर नरेश बालियान, जो बीजेपी के आरोपों के केंद्र में थे, आपा खो बैठे और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया उसे देखकर लगता है कि अपनी भाषा की मर्यादा भी खो बैठे। आपके लिए भी पढ़ देता हूं इस पोस्ट को, जरा देखिए कि भाजपा के कुकर्मियों ने, ये लिखते हैं बालियान साहब, भाजपा के कुकर्मियों, ये पोस्ट का आदेश पढ़ लो, तुम्हारे मनोहर कहानियों की खबर पर, और अपनी बकवास चालू रखो और मनोरंजन करते रहो। इस बार 3 सीट भी तुम्हें नहीं लाने देंगे।
माननीय हाई कोर्ट ने खुद इसे गलत और ट्रैप तथा धमकी बताते हुए सभी चैनलों से इस फर्जी खबर को हटवाया था। ये कई साल पुराना है। जब केजरीवाल जी ने कानून व्यवस्था पर भाजपा को घेरा तो ये कई साल पुराना फर्जी खबर लेकर आए हैं। माननीय कोर्ट ने न्यूज चैनलों को फटकार लगाते हुए वीडियो हटवाया था। बाकी तुम्हें ऐसे देखकर मजा आ रहा है, कुछ काम धाम कर लिए होते तो आज कुछ फर्जी करने की जरूरत नहीं होती। करते रहो, मुझे मजा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा है। पुलिस तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी और भौंक भी रहे हो तुम। नजफगढ़ ड्रेन में नाक डुबा लो, ये सीधा सीधा नरेश पालियान पर जब क्रिमिनल्स के सांठगांठ का आरोप बीजेपी ने लगाया तो उनका आरोप तो जो बात संजय सिंह और बालियान कह रहे हैं उस पर भी गौर कीजिए। दोनों बीजेपी के ऑडियो क्लिप को आपके क्राइम पर आरोप से जोड़कर इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। असल में चुनाव की तैयारी जितनी आगे बढ़ रही है उतने ही हमले भी तेज हो रहे हैं और इसके तहत आपको अचानक राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल नजर आ रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहां की कानून व्यवस्था में केंद्रीय गृह मंत्री के पास है यहां का कानून व्यवस्था। इसलिए दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बीजेपी के खिलाफ अपना चुनावी हथियार बनाने की रणनीति बना ली है और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्टर जारी किया है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं और ये पोस्टर मेरे साथ है यहां पर। इस पोस्टर के जरिए गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर साउथ ब्लॉक से कितनी दूरी पर कौन कौन से क्राइम हुए हैं इसको बाकायदा आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए ये दिखाया है और आपने ये जारी की है दिल्ली की क्राइम फाइल। आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर कि दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है बीजेपी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने। और यहां पर यह दिखाया गया है इस पोस्टर में, जरा गौर कीजिए कि यहां पर होम मिनिस्ट्री है, देश का गृह मंत्रालय और वही है मुखिया दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस करती है क्राइम कंट्रोल दिल्ली के भीतर और दिल्ली में कहां कहां क्राइम हो रहे हैं, इस दफ्तर के कितने पास से कहां पर 43 किलोमीटर पर कहीं पर ये देखिए आप पिस्टल का है फोटो लगा हुआ कि यहां पर शूट किया गया है। कहीं पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं ये बताया गया है। 16 किलोमीटर की दूरी पे एक क्राइम हुआ है। तो तमाम इसको ग्राफ के जरिए आम आदमी पार्टी ने सामने रखा और बता दिया कि दरअसल कैसे दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुका है। अब ये तो आम आदमी पार्टी का पलटवार रहा। इसके बाद यहां पर आज फिर कई ड्रामे सामने आए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल साहब भी सामने आए। इसी में जो जितने क्राइम का जिक्र किया है आम आदमी पार्टी ने उसी में से एक पीड़ित के घर पहुंच गए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में और जब वहां पर वो पहुंचे तो उनके ऊपर हमला भी हो गया उसी वक्त में। ये भी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आपको वो आज का ड्रामा पूरा हम दिखाएंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे, दिलचस्प है। लेकिन मेरे साथ अनंत अमित बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, अनंत अमित जी और मीनाक्षी शर्मा जी। तो आज की तस्वीर भी अपने आप में जो दिलचस्प है, कुछ देर पहले की वो तस्वीर अगर हम दिखा सके साथ साथ कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल जाते हैं एक ऐसे ही पीड़ित के घर में और वहां पर उन पर स्पिरिट अटैक होता है। हालांकि वो बचा लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद बयान देते हैं कि जब वो नहीं सुरक्षित हैं तो दिल्ली वालों का क्या कहना। अनंत अमित जी क्या हो रहा है दिल्ली में? क्राइम कैपिटल बना दिया आपने। देखिए अजय जी, दिल्ली में जो है बेसिकली अराजक अपराधी पार्टी जो आप पार्टी जो है ये जिस तरीके से विगत लगभग 10 वर्षों से सरकार में है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे लोकतंत्र को बर्बाद करने का जो ठेका उठा रखा है, जेल और बेल का खेल जो दिल्ली में चल रहा है और पूरे देश को ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर किसने कर रखा है तो उस केजरीवाल जी की पार्टी ने कर रखा है। और आज देखिए कि दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली में तमाम लोग इनकी सरकार से इतनी परेशान है कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला हो, आधी कैबिनेट इनकी बेल पर है और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात हो,
शराब भ्रष्टाचार की बात हो, गली मोहल्लों की भ्रष्टाचार की बात हो, सड़क नाला की भ्रष्टाचार की बात हो, और आज जिस तरीके से नरेश बलियान जी का ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, और उस क्लिप को देखने के बाद अजय जी ये लगता है कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। आज जिस तरीके से जनता अनंत को जी। झूठ बोलकर जनता को जी नहीं ये तो ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, उससे सवाल पूछूंगा मीनाक्षी जी से, लेकिन आज जो वो तस्वीर सामने आई है, जो पोस्टर कल जारी किया केजरीवाल साहब ने, दिखाया कि गृह मंत्रालय से कितनी दूरी पर कौन कौन से क्राइम हुए हैं, दिल्ली में क्राइम कैपिटल कैसे बन गया है। आज वो उसी में से एक पीड़ित के घर पहुंचते तो उन पर भी अटैक हो जाता है स्पिरिट से, उनको जलाने की कोशिश होती है। सौरभ भारद्वाज ने आकर पीसी करके ये बताया। तो अगर अरविंद केजरीवाल नहीं सुरक्षित तो दिल्ली में और कौन सुरक्षित? सवाल ये खड़ा किया है आम आदमी पार्टी ने, इसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल अजय जी, आपके सवाल वाजिब है और आपके सवाल का मैं जवाब भी देना चाहता हूं। आज जिस तरीके से देखिए, देश की, दिल्ली की नहीं पूरे देश की जनता जान गई है कि केजरीवाल जी का जो नाटक है, नाटक और नौटंकी, आज इनको दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात आ रही है। उसके लिए केजरीवाल जी और आपकी सरकार निश्चिंत रही है, उसके लिए भारत सरकार है। भारत सरकार जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वो हम काम कर रहे हैं। ये जो आप अपने लोगों के मार्फत जिस तरीके नौटंकी करते हैं, वो कह रहे बीजेपी ने अटैक किया है, बीजेपी के कार्यकर्ता ने अटैक किया है। केजरीवाल जी, ये जब चुनाव आता है तभी केजरीवाल जी का क्या होता है? मैं आ रहा हूं मीनाक्षी जी, आपके पास आ रहा हूं। आप मीनाक्षी जी, आपकी बारी आए तब। मीनाक्षी जी आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टॉप यू। मीनाक्षी जी आप अपनी बारी में बोलिए ना मीनाक्षी जी, मैं आपको पूरा मौका मिलेगा। ये देखिए, ये है उनकी दिल्ली सोच, ये सोच है उनकी। मीनाक्षी जी, यहां पर एक चीज आप दोनों मेहमानों से मैं दरख्वास्त करता हूं, यहां लाइव टाइम्स पर हम झगड़े नहीं करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, हम कायदे की बात करते हैं, समझते हैं। आपका कुछ आरोप है, मैं आपसे पूछूंगा, इनका कुछ आरोप है, मैं इनसे पूछूंगा, तो दोनों बारी बारी से। चलिए अब आप मीनाक्षी जी, आपकी बारी है। ये अरविंद केजरीवाल साहब पर जो हमला है, दरअसल ये नौटंकी है। देखिए अजय झा जी, बीजेपी का जो दूसरा रंग है वो है बड़का जूता पार्टी, और आज इन्होंने जो 1.5 साल पुराना एक फेक वीडियो जारी किया है, आप सबको पता है, दिल्ली की जनता को पता है, सबको पता है कि दिल्ली का चुनाव है, और दिल्ली का जो चुनाव है वो केजरीवाल जी बहुत ही 70 में से 70 सीटें लेकर आने वाले हैं। तो इनका सुपड़ा साफ 3 सीटें थी, उसका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये इतने बौखलाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से घटिया राजनीति पर उतरने वाले हैं। तो आप ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, यही इनकी मंशा है। कल केजरीवाल जी ने इनसे कानून व्यवस्था पर सवाल किए, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज दिल्ली को अमित शाह जी ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नरक बना के रख दिया है, क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आज दिल्ली की देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 95 मीनाक्षी जी ठीक है मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी सवाल भी सुनिए ना, मतलब अरे ना ऐसे भाषण नहीं, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, आप छोटे छोटे जवाब दीजिए, समय कम होता है। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है। मीनाक्षी जी, आप फिर ये भी सवाल है ना कि अचानक चुनाव से पहले ये अपराध बोध होने लगा आप लोगों को, 5 साल तक आपको नहीं लगा कि क्राइम कैपिटल बन गया है, ठीक इलेक्शन से पहले आपको नजर आने लगा, क्यों? अजय जी, ये आज अचानक नहीं है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो शुरू से ही, क्योंकि सबको पता है कि कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो केंद्र सरकार के पास है, बीजेपी के पास है, और जो उनके गृह मंत्रालय के पास आता है। लेकिन 10 साल से हम उसके बारे में आवाज उठाते हैं, अभी पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयावक हो चुकी है। आज देखिए, पिछले जो महीनों में जो घटनाएं हुई है वो इतना डरा देने वाली है, भयावह कर देने वाली है दिल्ली को कि आप सोच नहीं सकते। क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा दिल्ली को, जगह जगह पर बैंड कर रहे हैं। आप सोचिए, कॉलेज सुनने में नहीं आता था कि दिल्ली के अंदर नहीं, तो ये भी मीनाक्षी जी समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं मीनाक्षी जी, फिर ओके चलिए मैं एक बार सुना देता हूं। ये जो आज जो हमला हुआ है केजरीवाल साहब पर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और इसके ठीक बाद जो सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री पीसी करने आए, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन सदमे में हैं,
जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूटआउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरे दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। अनंत, अमित जी आप देख रहे हैं दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमले हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, लोगों पर हमले हो रहे हैं, और आप अरविंद केजरीवाल साहब को जलाने में लगे हुए हैं। ये तमाम आरोप है आप पर। देखिए अजय जी, ये केजरीवाल जी का ये पॉलिटिकल बयान ये देश की जनता जान गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा ये कुछ नहीं कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब से इन्होंने पार्टी बनाई है और तब से लेकर सरकार चलाने तक में इस तरह जब जब चुनाव आते हैं तभी तब केजरीवाल जी के ऊपर हमले क्यों होते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा बात कहा था कि विगत 5 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर की आपको याद नहीं आई, लॉ एंड ऑर्डर की, और आज जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव नजदीक है, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की याद आ रही है। आज अजय जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली का माहौल है, दिल्ली में स्मॉग को लेकर केजरीवाल जी खांसते थे, दिल्ली पूरा शांत रहता था। अब पूरी दिल्ली खांस रही है और केजरीवाल जी को खांसी नहीं आ रही है। केजरीवाल जी को इस पे ध्यान नहीं जा रहा है कि पूरे बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, सीनियर सिटीजनशिप परेशान है। आप जनता को झूठ बोलकर आए कि हम आते ही स्मॉग जैसी समस्या का समाधान कर देंगे, तमाम हम उपकरण लगाकर हम लोगों को निजात दिलाएंगे, और आज जब दिल्ली से बाहर निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमें यह बड़ा दुख होता है कि दिल्ली की क्या छवि बन रही है पूरी दुनिया में। देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया के डेलीगेट्स आते हैं दिल्ली में, तो क्या लेकर जाते होंगे। दिल्ली में कैसी सरकार है, किसकी सरकार है? न सड़क है, न नाला है, न स्मॉग है, स्मॉग ही स्मॉग है, बाकी कोई भी व्यवहार नहीं है। आज जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो घटना घटी है पुलिस उसकी जांच करेगी, लेकिन ठीक है, ठीक है केजरीवाल जी, आनंद जी समझना होगा। ठीक है, आपने बात कह दी। अब इसका जवाब मैं लूंगा मीनाक्षी जी से, लेकिन उससे पहले अब क्राइम को लेकर के, चूंकि इतना बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर सामने आई है कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गया है, तो हमने समझने की कोशिश की, डेटा निकाला कि क्या है क्राइम का हाल। तो इसको भी जरा देखिए। यहां पर 2020, 2021, 2022, 23 तक के आंकड़े जो हमें मिले हैं, वो उसमें क्या क्या है क्राइम। यहां पर कुल अपराध 2020 में अब 2,44,981 रजिस्टर हुए, 21 में 2,87,563, 22 में 1,44,332 और 23 में 1,55,908। हत्या 472, 20 में, 21 में 459, 22 में 235, 23 में 277। रेप में 1,699, 2,076, 1,033, 1,100। तो काफी कमी आ गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 20 से लेकर के और 23 तक की बात करें, 2,186, 2,511, 1,244, 1,480। अब देखिए मीनाक्षी जी, इन आंकड़ों के जरिए, ये सोर्स जो इसका है, ये दिल्ली पुलिस का जो आधिकारिक है आंकड़ा जो जारी होता है हर साल, वही आंकड़ा है, हमने उठाया है। मीनाक्षी जी, क्राइम तो घट गए, आप क्या सिर्फ बाकी सारे मुद्दों को ढकने के लिए फिर आप पर ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि बाकी आपकी सरकार के कामकाज, दिल्ली के हालात, पॉल्यूशन के हालात, यमुना के हालात, इन सब को ढकने के लिए आपने क्राइम को पकड़ लिया कि इसके जरिए बीजेपी को निशाना साधो? क्यों नहीं ये कहा जाए, जबकि क्राइम का ग्राफ तो कम हो गया। देखिए, ये दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है। इसमें बहुत सारे केस ऐसे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे शिकायतें जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। तो आप इन आंकड़ों से इन अपराधों का
अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इनफैक्ट अभी आप पिछले महीने की ये सारी वारदातें तो बिल्कुल सबके सामने ही है। इनफैक्ट अभी आपने कहा कि जब केजरीवाल जी पे हमला हुआ तो इन्हीं के जो कार्यकर्ता है, पहले कुछ दिन पहले भी केजरीवाल जी पे हमला हुआ, वो इनके कार्यकर्ता द्वारा किया गया, इनके गुंडों के द्वारा किया गया। आज भी जो हमला हुआ वो भी इन्हीं के गुंडों के द्वारा किया गया। तो ये खुद गुंडों की पार्टी है, ये खुद मतलब क्राइम को बढ़ावा देती है। आप देखिए, एक सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके ऊपर अगर जानलेवा में हमला होता है तो सोचिए दिल्ली में एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आप खुद सोच कर दीजिए कि कितनी बार आज ये आप इससे तो बिना नहीं कर सकते अजय जी कि आज दिल्ली में मीनाक्षी जी, अब आप दिल्ली पुलिस के आंकड़े को अगर झुठला रही हैं तो इस पर मीनाक्षी जी ठीक है, जो क्राइम है तो ये मुद्दा नहीं है दिल्ली के लिए। आज क्या महिला को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? आज क्या व्यापारी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? आज क्या नाबालिग बच्चों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? तो ये क्या मुद्दा नहीं है? मुझे बताइए अजय जी आप। ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसके अलावा भी तो मुद्दे हैं और उसमें जहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षा आनी चाहिए, जहां लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ओके, जब आप जवाब दे दें ठीक है मीनाक्षी जी। अब आनंद जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी, दिल्ली पुलिस आंकड़ों को भरोसा नहीं है उसके आंकड़े पर, मीनाक्षी जी को, कि दिल्ली पुलिस का यह आंकड़ा है तो ये विश्वसनीय नहीं है। अजय जी, हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि आप सिर्फ और झूठ बोलती है। जिस तरीके से भी बहन मीनाक्षी जी कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पे भी इनको विश्वास नहीं है, फिर किसके आंकड़ों पे विश्वास है? कौन आंकड़ा देगा? ये आंकड़ा दिल्ली पुलिस ही तो देगी। आप आज क्राइम की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, मीनाक्षी जी आप भी महिला हैं और एक महिला नेत्री जो कि आपकी पार्टी का राज्यसभा की सदस्य है, उनको घर पे बुलाकर केजरीवाल जी के सबसे करीबी वैभव जी जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, अब दिल्ली पुलिस इसमें अगर कुछ करती है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस दोषी है क्या? ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करती हैं और आपके मुख्यमंत्री के आवास पर किसी महिला को बुलाकर उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। अब किस नैतिकता की बात करते हैं? आप किस अपराध की बात करते हैं? जवाब, घर घर अपराध बढ़ रहे हैं और कौन अपराध बढ़ा रहा है? ये क्या दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है? वो तो आपकी पार्टी की राज्यसभा की नेत्री थी और आपके राज्य में जब आपके पार्टी की राज्यसभा की नेत्री आपके नेताओं के घर पर नहीं है। मैं अब समय कम खत्म हो रहा है, मीनाक्षी जी से एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। मीनाक्षी सवाल सुन लें आप, ठीक है? क्राइम को लेकर के आपने जो कहा, जो एक आंकड़ा है उस पर आपको भरोसा नहीं है, हमने सारी तस्वीर रख दी है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी ही नजर में क्राइम के अलावा दिल्ली में क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके समाधान की तुरंत जरूरत है जनता को? देखिए, अभी तो जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है वो सबसे बड़ा मुद्दा यही नजर आता है कि आज देश के अंदर, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, तो महिला होने के नाते मैं बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हूं, क्योंकि जब मैं ये मैंने मान लिया, इसके अलावा भी कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली में। आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है दिल्ली के अंदर, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी दिल्ली के अंदर। और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर इनकी, वो भी इनसे ठीक से की नहीं जा रही है। तो अगर इनके बस की नहीं तो छोड़ दें, तो अगर हमारे बस की नहीं है केजरीवाल जी, ये भी आपसे मान लो, आप हमारे बस की नहीं है करना, और केजरीवाल जी ये भी करेंगे। ओके, चलिए, तो फिर आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी। जो मुद्दे अभी इस वक्त उठ रहे हैं दोनों तरफ से, वो हमने आपको बता दिया। दोनों की सच्चाई क्या है आपको तय करना होगा, यानी जनता को तय करना होगा, क्योंकि ये चुनाव के दौरान, दरअसल ये चुनाव युद्ध है और इसमें जो मुद्दे दोनों तरफ से लाए जा रहे हैं, असल में उसका असर आप पर होता है, यानी कि जनता पर होता है। तो तय भी आप ही को करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स पर आकर अपनी अपनी बात हमें बताने के लिए, मीनाक्षी जी, अनंत जी। और कुछ ही पलों में हम लौटते हैं। तो दिल्ली में अभी तो संघर्ष बाकी है, लेकिन संघर्ष जहां हो गए वहां फैसले आने के बाद भी सरकार कब बनेगी और संभल की जिम्मेदारी किसकी? बने रहिए हमारे साथ।